एक बार फिर जनाब खुश आमदीद आखना मैं अपने तमाम दोस्तों भैन भरावां की तुसां अपनी महफिल अज ने कश्मीरी विच और अज ने कश्मीरी विच असां कोल दो कश्मीरी बैठे जिन्हां कोल असां पुछने पे उन्हां मसाइल नाल उन्हां मसाइल पर गल करने पे कि जिन्हां मसाइल नाल ताल्लुक तुसां ने बच्चों नाल तुसां दी जिंदगी नाल और तुसां ने मुस्तकबिल नाल है। इस तो पहले कि मेहमान नाल गल करां मैं खुश आमदीद आखना वां अपने पहले लाइव कॉलर की जेह्ड़े होल्ड पर्सन मदद खान कि तुसां की इंतजार करना पिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन साहब को तुम मैं अजी रजाक बोल रहा बर्मिंघम से। हाजी साहब तुसां की खुश आमदीद आखने और मैं चाहता कि तुसां अपना सवाल पूछो। जनाब मैं ये राजा साहब को पूछना चाहना हाँ भाई मैं भी कोटली ना ही हाँ अच्छा जनाब जी रोड पर मैं उत्थे मकान बनाया है ते एक जरा भी अशना या सारे जड़े भी भाई उत्थे आनी ते पैसा स्पेंड करो सही क्या करा असा आनी ते कोटली। बिल्कुल सही रज़ाक साहब बड़ा ज़बरदस्त तुसां सवाल है और मैं इसका जवाब ज़रूर किनसा मैं उम्मीद करना वा कि तुसां अपने सवालात ज़रूर उन्हें एवाना तोड़ी भी पहुँचा सो कि जिथे लोग बैठे फैसला करने वास्ते एक भरा होने हमारी तरफ तुसां की एक एडवाइस है कि इस आवाज़ की बुलंद करने वास्ते तुसां उन्हें लोगों की अपने ख़त अपने पत्र अपनी चिट्ठियाँ भेजो अपनी टेलीफोन कॉलों करो कि जेह्ड़े असाने रिस्पॉन्सिबल उस मुल्क च और इ'यै बेहतरीन तरीका है अपनी आवाज़ की उत्थे पहुँचाने ना। इसका जवाब अस दोवां साथियों को गिनसा और उम्मीद करने कि अगर जवाब सही दे सके तो इन्हों की नीयत है अगर नहीं दे सके तो अस फिर पूछसा क्योंकि असन हक बनना वे इन्होंने लोगों को पूछने ना कि असन मसाइल ना हल किया हुआ। रज़ाक साहब आया जी कि उत्थे अच्छी तक करा क्या अस रज़ाक साहब पहले तो मैं तुसें मुबारक देना मकान तुसें बड़ा खूबसूरत बनाया मेरे ख्याल में देखे है। अच्छा माशाल्लाह तो वैसे जेल रोड नहीं वजह तो उसने ज़रा हुसन भी थोड़ी कमी नहीं अदरवाइज तो वो बड़ा खूबसूरत मकान है। चलो जनाब तो गुजारिश है जी कि मेरी आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान तो अचने तो पहले वज़ीर आज़म साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर नाल गल होई सी मिगी यकीन सी कि सवाल यकीनन पूछा जैसी मैं तो वैसे चूँकि मैं माजरत नाल कोई दोस्त इस पर मोतरज़ ना होन कि मेरा चूँकि वज़ीर आज़म साहब की पार्टी नाल ताल्लुक है तो मैं इधर इंग्लैंड आने तो पहले मैं उन्हें मिल के आया सा तो मैं उन्होंने यही गुजारिश की सी जी कि सवाल यकीनन मी पूछा जैसी उत्थे और तुसां खुद भी यूके यूरोप और अमेरिका ना टूर करके आए वज़ीर आज़म बनने तो पहले बाद तो वो कह रहे सन जी कि असां एक बड़ा मनसूबा तश्कील दे रहे हैं और बहुत जल्द ओवरसीज़ कश्मीरी जड़े हैं उन्हें आज़ाद जम्मू कश्मीरी सरमायाकारी ने बेहतरीन मौके दिते जा सन। सही जी बिल्कुल सही जनाब बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर थोड़ा गल करने और फिर अस जुलसा जनाब ख्वाजा साहब को भी पूछसा कि उत्थे क्या करना जुलते असों लेकिन मैं चाहता कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दियो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन साहब को तुम मकसूद बोल रहा हूँ तो मकसूद साहब खुश आमदीद तुसां की प्रोग्राम में चाहने और मैं चाहता कि तुम अपना सवाल पूछो। सवाल कोई नहीं राजा साहब माड़े भाई हैं जनाब आज इन्ना की तकी गया टीवी पर तो बड़ा खुश होया बड़ी खुशी हुई तले की इन्ना वादा किया सा जिला आए इंग्लैंड तो मैं थोड़ा कोल हिस्सा चलो जनाब आज तुसां दी जेह्ड़ी दावत है ना ये पूरा यूरोप सुनना पिया और असां ना कि पूरे यूरोपियन कश्मीरी कम्युनिटी ने ब्याह पर आखने जी कि जाने तो पहले से मिली थे जान जी राजा साहब ने हुक्म थैंक की यू तामील कर वो सन। जानन में बड़ी मेहरबानी जनाब वो बिल्कुल पेशानी के याद करना ही पता है चलो जनाब बहुत शुक्रिया मकसूद साहब तुम कॉल ना और आज ने मौजू ने हवाले ना अगर तुम गल करना चाहो तो चलो जनाब बहुत शुक्रिया। हाजी रज़ाक साहब ने सवाल सी जी बर्मिंघम तू जी कि गल्लां तो लोग करने भी उत्थे जाओ पैसा भी लाओ उत्थे जाओ इंडस्ट्री भी इस्टैबलिश करो उत्थे जाओ एडमिनिस्ट्रेशन हिस्सा भी बनो लेकिन अस जे तक करा क्या उत्थे जिथे तक करने ना सवाल है जी वो तो है कि जेड़ा बंदा कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहना मतलब अपना अपनी स्वाबदीद है उसने किस किस्म की कोई इंडस्ट्री लाना चाहना आया कोई बेवरेज नहीं लाना चाहना इंडस्ट्री लाना चाहना कोई टेक्सटाइल लाना चाहना या कोई और किसी किस्म की जी कोई इंडस्ट्री लाना है तो उसने अपनी मर्जी पर मुनसर है। तो रही गल भाई कि उत्थे जाके तो भाई उत्थे करना कम राज साहब ने फरमाया कि वज़ीर आज़म साहब ने इन्होंने प्रॉमिस की है कि वो कोई अदारा इस तरीके ना तश्कील दे रहे हैं कि जिसने जिन्होंने लोगों ने सुनाई हो सी तो मेरा तो जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना जी मैं तो समझना कि बड़ा हार्ड है हार्ड जी वजह है वो सारे की पता है कि उत्थे जिन हालात ना वो फेस करने उत्थे जाके जेडे मैं अर्लीयर ऑन गल की है कि जेड़े जेड़े उन्होंने मुश्किलात उत्थे आवनियां न अगे वो कोई भी जेड़ा ना उस वेले उन्होंने हेल्प करने वास्ते कोई नहीं तैयार होना।
तो जान बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो सारे की एडवाइस करसा कि अगर उन्होंने हालात इजाज़त देने न उन्होंने को सरमाया वाफर मकदार च तादाद च है तो वो जान उत्थे लान इंडस्ट्री अपने मुल्क की खिदमत करन। इस तो बेहतर तो कोई बात नहीं हो सकनी ना जी। बड़ी अच्छी बात है उत्थे ने लोगों की अपना कम प्रोवाइड करना और फैसिलिटियाँ उन्होंने लभसन हालात बेहतर हो सन कम्यूनिटी ने उत्थे ने। तो जिथे तक सक्सैसफुल होने ना तलक है तो फिर हूँ अल्लाह ताला ही है बेहतर जानना है। बिल्कुल जनाब। और अगर इंसान एक नीयती हो तो वो कुछ भी करना चाहे बेहतर कर ही सकना है। इम्तियाज़ साहब रमीज़ ना सवाल जड़ा सी वो बड़ा मानी खेज सवाल सी और उसने दो एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट ने जवाब तो ख्वाजा साहब दिता असन और एक एस्पेक्ट है कि उस है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी इस्टेब्लिश करनी चाहिए और बहुत अच्छी गल सी। और चूँकि मैं वादा किया और मैं चाहसा कि इस प्रोग्राम की साथ असा ये गल अगर पहुँचा लोगों थोड़ी कि इस तरह ना कोई लिंकेज नहीं काम हो सके। असा गल करने पे पुल बनाने नहीं लेकिन असा पुलियां भी ना बनाई सके अज थोड़ी। और मैं चाहसा कि तुसा उसनी इस कमेंट पर इस सजेशन पर गल करो। रमीज़ साहब ने जी जड़ी गल दरियाफ्त की है जड़ा उन्होंने सवाल ना पहला हिस्सा जड़ा मैं ये गुजारिश कर सा जी कि मेरे जज्बात नहीं तर्जमानी कि लोग साढ़े भैन भाई जड़े ये खाश रखने कि वो अपने बच्चों की उन्होंने जिम्मेदारियां वो अपने इलाकों में अपने ग्रामों में जाके अदा करन। उन्होंने ये चाहिए ना कि वो बच्चे जिले छोटे होने उस वेले भी उत्थे ले जान ग्रामों में भैन भाइयों नाल उन्होंने मानूस करन और उस विच ज़्यादा इम्कानात है कि वो बच्चे कल आसानी ना उत्थे एडजस्ट हो सकन। रमीज़ चूँकि सब चूँकि लगना है कि वो इत्थे यूके विच पले बड़े और इत्थे ने मसाइल तो ज़्यादा वाकफ हैं। और एक चीज़ जी तकी है और वो थोड़ी मनफी भी है मैं बड़े माजरत नारज़ करसा कि एक बच्चा पैदा तो इत्थे होया पलिया बड़िया इत्थे कदे वो ग्रां नहीं गया मुल्क नहीं गया लेकिन जिसलै उसने शादी करनी अस ग्रां ले जाने और कज़न उसनी कज़न जी है वो हाज़र होनी या कज़न हाज़र होना है और उसने निकाह कराई के अस आ जाने और इससे मोस्टली जड़े अक्सर जड़े मसाइल पैदा होने। उन्होंने जड़ा इरशाद फरमाया उन्होंने दूसरा हिस्सा है उस पर बिल्कुल मेरा अपना जहन भी है और मैं आज़ाद हुकूमत की जड़ा ना एक गुजारिश कर मैं अपना अगरचे मेरा प्राइवेट निजी टूर है लेकिन मैं जड़े इतने मसाइल इन पर एक रिपोर्ट जी है वो जनाब वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान साहब की ज़रूर पेश हाँ क्योंकि वो मेरी स्टेट ने वज़ीर आज़म होने तो अलावा जड़ा वो मेरे लीडर भी हैं मेरी पार्टी ने सदर हैं और मैं अपने जड़े मुशाहिदात हैं इन्हों पर मबनी एक रिपोर्ट ने ज़रूर गुजारिश कर। बिल्कुल सही जनाब बहुत शुक्रिया। और मैं सारे दोस्तों की गुजारिश करना चाहता कि अपने अपने जो ख्यालात हैं वो इस तरीके ज़ुबान बुलंद तुसा अगर पहुँचाओ ताकि लोगों को एहसास हो सके कि तुसा ने मसाइल क्या वन। असन जनाब अगले कॉलर लाइन पर तुसा की खुश आमदीद आखने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और मैं गुजारिश करता कि टेलीविजन ना वॉल्यूम आवाज़ जी वो कम कर छोड़ो। जी जनाब। हेलो हेलो जी जनाब कौन साहब को तू जी तुसी कौन बोल रहे हो? जी जनाब तुसा कौन बोलने हो पे मैं तो जी मैं चौधरी बोल रहा हूँ बर्मिंघम तो। चौधरी साहब तुसा की खुश आमदीद आखने मैं चाहता कि तुसा अपना सवाल पूछो। जी सवाल पूछो अपना। जो बैठे हुए वो चोरा के केड़े काम थे? जी चौधरी साहब पता नहीं कुछ गायब हो गया उन्होंने शायद ये पूछना चाह रहे कि जेडे बैठे ने इतने कड़े कम्मे पर आए तो पहले तुसा दसो कि तुसा कड़े कम्मे पर आए और फिर तुसा को पूछता हूं। जी मैं तो अपने भैन भरावां में मिलने वास्ते आया तो चोई सब नाराज ना होए एक हफ्ते बाद मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सही जनाब। और वो पूछने भी तुसा इतने क्या कर रहे हो उन्होंने पूछा जी कि पूछो मेहमानों को कि तुसा इतने क्या कर रहे हो। ये सवाल करने वाले की खुद सोचना चाहिए ना कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग। बिल्कुल सही जनाब। और मैं गुजारिश कर सकता सारे दोस्तों की कि जेडे लोग तुसाने खिदमत जिथे मौजूद होए उन्होंने नाशने ना मकसद ही है कि तुसा नाल गल करी सकन अपने ख्यालात तुसा तोड़ी पहुँचाई सकन। और चौधरी साहब अगर तुसा भी अचना चाहते हो तो मिगी ईमेल जरूर करो या कॉल करो तो ऐसा कोशिश कर कि तुसा की बात पूछा कि तुसा क्या करने आए हो। बड़ी मेहरबानी तुसा नहीं जनाब। वापस जुड़े जनाब सवालात नहीं जाने। और ज़रूर साहब एक तस्वीर ने दो रुख होने एक मुस्बत रुख होना एक मनफी रुख होना। अस हमेशा मनफी चीज़ की तकने तनकीद करने लेकिन अगर दूए पासे तकिया जाए तो उस चीज़ ने बड़े मुस्बत पहलू भी होने। एक बड़ा मुस्बत पहलू अपने वतन ने होना कि उत्थन अपना वतन होना है उत्थनी अमाजगाव है उत्थनी पहचान है। मैं चाहता कि तुसा दसो कि इत्थे इतने अरसे तुसा रहने हो पे लेकिन वो जी वाबस्तगी तुसा अपनी मिट्टी ने रखी है उसकी क्या अपने बच्चें तुसा आनी सके हो?
जी मैं बिल्कुल किया है, ये मेरी शुरू दिन की ख्वाहिश रही है और माशाल्लाह मैं इस काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। जिहड़ी कि राय साहब अर्ली रान गल की कि बच्चों की तुसीं खड़ो नाल अपना मुल्क दसो, अपने रिश्तेदारां नाल, अपने माहौल नाल, अपने मजहब नाल, अपने कल्चर नाल जिहड़ी सकाफत है असां नी, क्योंकि वो तुसां इत्थै भी दस सकदे हो लेकिन जिहड़ा उत्थे रह के प्रैक्टिकली उन्हें वो तकड़े न जो कुछ उस नाल असर जिहड़ा वो ज़्यादा देर पा होना है। सही ते मैं माशाल्लाह जी मैं अपने बच्चों की मैं छोटी एज ही ज़्यादातर मैं पाकिस्तान लैके जाना रहा और उत्थे ही रखना रहा। सही तो जिस तरह रिज़ल्ट मैंने मिला कि अज मेरे बच्चे माशाल्लाह एक तो मेरे नाल काम करने और मेरे बच्चों ने मेरी कदे कोई कंप्लेन नहीं आई बाहरों। बड़ा बच्चा मेरा जड़ा 27 साल ना है, उस तो छोटा जड़ा 23 साल ना है। तो बच्चियां दो मेरियां, एक शादीशुदा है, एक छोटा बच्चा मेरा 16 साल ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला ना शुक्र ना अदा कर सकना कि अज भी मेरे घर ना वही माहौल है कि जड़ा कि असां लोग उम्मीद रखने हैं अपने बच्चों अपने को, ग्रामां च होया, अपने ग्रामां च। होया। बिल्कुल सही जनाब। अगले कॉलर से गल करने। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, कौन साहब को थूं? मैं तालिब हुसैन बोल रही हूँ, वेस्ट यॉर्कशायर थी। तालिब साहब तुसां की खुश आमदीद आखने और मैं उम्मीद करना वा कि तुसां नूं पुछणगे कि दोस्त ते क्या करने ता आए। मेरा सवाल ये है जी जी कि पीपल्स पार्टी और MQM ने लीडर कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के चारों सूबों में इत्तेफाक राय नहीं होगा, नहीं होता, उस वक्त तक कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। जनाब मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को मंगला डैम बनाने और अब उसको अप्रेज करने का और मीरपुर के लोगों को दूसरी मर्तबा उजाड़ने का किसने हक दिया है? क्या पाकिस्तान हमको इसलिए एक्सप्लॉइट कर रहा है कि हम उसके गुलाम हैं? तालिब साहब बहुत शुक्रिया तुझे सवाल ना गो के सवाल ना कोई ताल्लुक नहीं आज मौजूद ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करसा कि मीरपुर ने लोग इतना बैठे हैं, इन्होंने को जरूर पूछा, कोटली ने लोग भी बैठे हैं और जितना थोड़ी ताल्लुक है MQM ना या पाकिस्तानी सियासत ना, हमारे ख्याल है उसकी अगर मंगला डैम ने असा दुए पासे ही रहने तो बहुत बेहतर हो सी। और अगर अपने मौजूद की अस पहले अपने कार की ठीक करना की बहुत ज़रूरी है, फिर बाहर जिते लोगों पर तनकीद करना तो बड़े चंगे लगने हैं। बहुत शुक्रिया तुझे सवाल ना। उन्हें मंगला डैम की गल की है गो के मौजू नाल इसना कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता कि उन्होंने चूंकि इतना एफर्ट किया कॉल करने ना, उन्होंने दसिया जी कि मंगला डैम की फिर अपरेजिंग हुई रही है और गो के कश्मीरी जड़े आबाद हैं बरतानिया और यूरोप उन्होंने वास्ते एक मसला है वह उसकी हर स्टेज पर वो डिस्कस करने, हर स्टेज पर उसकी एडवोकेट करने, लेकिन अफसोस ना मकाम है कि उस आवाज़ की उस जगह पर नहीं पहुँचाया जा सकिया या जड़े लोग पहुँचाने वो पहुँचाना नहीं चाहने। पहले मैं चाहता कि तुसां को पूछा एक कानूनदान हो, इसकी क्या कानूनी स्टेटस है इस मसले ना और इसने क्या वाकई मीरपुर डिस्टर्ब हो रहे हैं और फिर मीरपुर ने लोगों को पूछना अनवर साहब बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि मैं वापस मीरपुर तो कोटली भी जाना है। बिल्कुल सही जनाब। लेकिन सच्ची गल है जी कि बड़ी अजमाइश है लोगों वास्ते कि वो दूसरी वेरी हूँ जरा ना अपना कारोबार छोड़नगे। अच्छा, लेकिन तुसां जो कि कानूनी हवाले नाल भी क्या है तो मेरी कुछ मालूमात ने इस बारे विच कि ये अपरेजिंग वास्ते जड़ा रकबा ये जड़ा प्रोजेक्ट है अपरेजिंग ये बिल्कुल अर्ली 60s भी जिला इब्तदाई प्रोजेक्ट बनया है। ये उस विच भी तय सी कि इसनी जड़ा ना सैकेंड फेस जड़ा है वो 2001-2002 विच जरूरत पैसी और इसकी अप्रेज किया जासी और वो जड़ा है 2006-07 तक जड़ा ना मुकम्मल हो जासी। सही टेक्निकल बुनियाद पर वजूहत नाल शायद और कुछ सारे मसाइल भी है सन, साड़ी बड़ी आबादी मुतासर हो रही सी और पाकिस्तान गवर्नमेंट और आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दरमियान इस लंबे चौड़े मुज़ाकरात भी हुए, अवामी नुमाइंदे भी इस शामिल होने रहे और ये जड़ा मसला तालब साहब जिसने निशानदेही कर रहे हैं इस वजह तो उसने अपरेजिंग लेट हुई है। बिल्कुल सही जनाब, बिल्कुल सही जनाब। और मीरपुर वाले को पूछनी है जनाब, मीरपुरियंस जड़े जनाब वो कितना इनफेक्ट और इसकी वजह तो मुतासर हो रहे हैं और ख़ास तौर पर वो आबादी की जी डैम ने कोल रहनी है और उसने जो काफ़ी सारी आबादी UK और यूरोप आबाद है। जी राय साहब बड़ी तफसील नाल दसी है गल कि अपरेजिंग वाला जड़ा मसला सी जी कि शुरू तो तय सी कि एक दिन जड़ा इसनी अपरेजिंग होनी है डैम नहीं, लेकिन मैं समझना ये हाँ उसने नाल ही कि मीरपुर ने लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दित्तियां अपने आबा अजदाद दियां कब्रां तक अपने घर तक छोड़े डैम बनाने वास्ते और वो लोग अज भी मसाइल ना शिकार। सही जिस वेले मंगला डैम बनया उन्होंने मसाइल अज तक मौजूद हैं और उन्होंने सॉल्व नहीं किया गया और लोग अज भी परेशानी ने आलम ना शिकार। सही
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਰਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਸੀ, ਸਹੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵਾਬੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਟਰ ਫੈਕਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾर्जेस कितने चाहिए दिने बिजली सस्ती है मीरपुर महंगी। बिल्कुल सही जनाब। अगले कॉलर से गल करने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी राया साहब, मैं बड़ी माजरत चाह राया साहब, ओनली 10 सेकंड जनाब सवाल में पूछा, मैं सेकंड टाइम आया जनाब। माजरत चाहना है कौन साहब? जनाब जाने तो जी यूनुस आज कर रहे हैं रजल। अच्छा जी जनाब जाने तो पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता कि अगर ऐसा कोई अदारा निजी कौमी या इलाकाई सतह पर अदारा या डिपार्टमेंट या जो भी आपने लफ्ज़ आखो कि अगर वो कायम है और लोगों की उसका ना नहीं पता कि जो लोग इतों जाके था तो नाल मैं थोड़ी तस्दीक कर सा कि जरूरी नहीं बच्चे को या न्यू जनरेशन नहीं जानी, लोग जाना चाहने वो ऑलरेडी एडल्ट है, बड़े उतों आए हुए सिस्टम ने वाकिफ भी है, सरमायादार भी है। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट अदारा कौमी सतह पर या निजी सतह पर राया सब जानने और उसका ना जिथा जाई के लोग राबता करन तो उन्होंने हौसला अफजाई या रहनुमाई की जाए, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल सही जनाब, करना चुका मैं बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। ट्रेड ने हवाले ने पूछा जी कि कोई ऐसा इदारा हुआ है कि जिसने लोग राब्ता कर सके? जी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ना इदारा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा सनत तो अरफत आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, और जिसना अपना एक डायरेक्टर होना और उसने अपना एक सेक्रेटरी होना जड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब MLA जड़े LA1 तो डडियाल तो वो महकमा वजीर सनत तो अरफत भी है। बिल्कुल सही जनाब। और उन्हें इस महफिल जिस प्रोग्राम में तुसा की दसिया भी ऐसी इसलिए कि अगर तुम उन्होंने रब्ता करना चाहो तो उन्होंने दफ्तर ने दरवाजे 24 घंटे 7 दिन वास्ते खुले और उम्मीद करने कि तुसा उन्होंने जरूर रब्ता कर सो। चीज़ों की बेहतर बनाने वास्ते ज़रूरी होना कि पर्सनल एफर्ट भी किया जाए। अस हमेशा कोशिश करने हैं कि गवर्नमेंट ये चीज़ तब्दील करे, गवर्नमेंट ये चीज़ ज़रूर तब्दील करे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कुछ मामला जोड़े ना वो बड़े लिमिटेड होने जी। मैं चाहता कि इम्तियाज़ साहब सब तो पहले तुसा दसो कि पर्सनल एफर्ट जड़ा है वो इतना जड़ा कश्मीरी लोगों की किताब है ओवरसीज़ मीरपुरी खास तौर पर कम्यूनिटी जड़ी आबाद है उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरे आज़ाद कश्मीर की कि इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा पंप किया होता है और जिस तुसें पहले दसिया कि लोगों उसकी सही तरीके ने यूटिलाइज नहीं किया। हुण चूँकि हौसला त्रुटिया लोगों ना तुस किस तरह लोगों की हौसला दसो कि उन्होंने वास्ते कड़ी अट्रैक्शन है उत्थे कि जिसनी बुनियाद पर वो उत्थे अचन और उनकी कोई थोड़ी जी उम्मीद भी कायम हुआ है कि उनकी कोई रोशन मुस्तकबिल मिल सी। एक तो मैं अनवर साहब गुजारिश कर सा कि माजी विच जिस हद तक मेरी मालूमात गलत भी हो सकनी। माजी विच ओवरसीज़ कश्मीरीज़ ने कोई बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की कोई कोशिश नहीं की थी। कोई एक दुक्का कोशिश हुई और उन्होंने शायद मसाइल भी ऐसन शायद नहीं बल्कि यकीनन मसाइल ऐसन उसनी वजह तो शायद इनकरेज भी नहीं लोग होए, हौसला अफजाई नहीं हुई लोगों ने, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर कोशिशें नहीं हुई। मीरपुर विच टैक्सटाइल इंडस्ट्री चल नहीं रही है, मीरपुर विच तंबाकू की इंडस्ट्री अज भी चल रही है और उस तो अलावा जड़ा है कोटली विच एक जड़ा है अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। जी हाँ जी हाँ। इस तरह कोई वो 100% इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर नाकाम नहीं हुई। लोगों की छोटे मोटे मसाइल या बड़े मसाइल का सामना भी करना पिया, लेकिन चूँकि जदों तुसां किसी चीज़ की नवा रवाज दसो तो तुसें मसाइल का सामना तो करना पैसी। और बहुत सारे दोस्त जिन्होंने खदशात हैं मेरा ख्याल उन्होंने बहुत घट लोगों ऐसी कोशिश भी की थी उस। बिल्कुल सही। ख्वाहिश साहब मैं चाहता कि तुम इस मौजू पर अपने ख्यालात में इज़हार करो कि उन कड़ी अट्रैक्शन रहेगी है अगर लोगों ने जज्बात मजरू हो चुके हैं अगर उन्होंने तोखे होए और ये गल जड़ी है ये असने दो साबिक जड़े वजीर हैं बल्कि वज़रा उन्होंने भी इस चीज़ ने एतराफ़ किया सी कि लोगों की तोखे होए न थे। जी वो तो पहला गल की है मैं कि लोगों नाल होईयां ज़्यादतियां होईयां बहुत ज़्यादतियां होईयां और गौरमेंट ने लेवल तो हटी गए लोगों ने अपने जड़े सक्के रिश्तेदार सन जी उन्होंने ज़्यादतियां कीतियां जड़े कि लोग आए रोज़ फेस करने आए लोग आने के थे दस्या किसे हो कि उन्होंने रिश्तेदारां क्या किया। बाकी रही जी कि अट्रैक्शन वाली गल मेरी जड़ी अपनी ज़ाती सच्ची राय है मैंने तो कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आनी कि इन फ्यूचर जाके लोग अपना सरमाया उत्थे लान अनलैस कोई ऐसा अदारा उत्थे कायम होना कि जड़ा सिर्फ ये ओवरसीज़ वाले ने जिस तरह के ओवरसीज़ एक फाउंडेशन अदारा उत्थे और
मैं तुसें कि एक वाकया सनाई सकना कि उस अदारे च वो सिर्फ ओवरसीज़ आलियां वास्ते प्लाट न, बल्कि मैं चित्रपड़ी जित्थे ना मैं रहायशी हाँ उत्थे ना वो एरिया नाल सही बंदा इत्थों गया सी, उस प्लाट खरीदे, बाकायदा ओवरसीज़ फाउंडेशन वालियां कोलों प्लाट खरीदे, रजिस्टर होए, हर चीज़ हुई, और उसने तो लोगों ने कब्जा कर लिया। सही और मैं खुद उस अदारे च गया टुर के कि भाई लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। तो अदारा कह रहा जी कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो इस्लामाबाद में है। अच्छा जी तो उत्थे जड़ा बंदा बैठा है, मैं जनाब आप मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ जी, सही तो मैं उनकी गैर हाज़िरी में आपकी ये फ़र्ज़ बनता है ना कि आप तहकीकात करें ये क्यों हुआ। तो वो आई बाई शाई करके जनाब वो केस आज तक चलना जनाब। सही बिल्कुल सही जनाब। और असां इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल शायद किनसा और फिर उस तो बाद असां प्रोग्राम ख़त्म कर सा। बहुत शुक्रिया असां तमाम दोस्तों ने जिन्हें असां साथ दिता आज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन साहब को तुम? नफीस बोल रहा हूँ जी, मैं लंदन हॉन्सलो से। नफीस साहब तुसा की खुश आमदीद आखने हैं और मैं चाहता कि तुसा जल्दी ना अपना सवाल पूछो। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि कश्मीर में और अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ज़लज़ले की वजह से तबाही आई थी और उस सिलसिले में जो फॉरेन एड गई थी, पूरी दुनिया से ताउन किया था अवाम ने और हमारी लोकल एड भी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उस बारे में पूछना चाह रहा हूँ क्या उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है आपकी नज़र में? बिल्कुल सही नफीस साहब, बहुत शुक्रिया तुमने सवाल ना और उम्मीद करने हैं कि मुस्तकबिल जी तुमने रबता रही। बल्कि मैं तुमने सवाल की ज़रा थोड़ा जा एलेबरेट करते पूछता हूँ अपने दोस्तों को। गल की सी जी कि लोगों ने जो लिंकेज है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। जिले ज़लज़ला आज़ाद कश्मीर ने आया वो एक बेहतरीन मौका सी, चूँकि तुसा वज़ीर आज़म साहब ने 2 दफ़ा हवाला दिता हुआ है और मैं चाहता कि उस हवाले नाल चूँकि तुसा इसलिए पार्टी भी हुकूमत ही है, कोई ऐसा ब्रिज नहीं बनाई सके कि ओवरसीज़ कश्मीरी जड़े सन ना वो आपू जाते लोगों की मदद करना या आपू जाते सपोर्ट करना। ईवन जोड़े पैसा सी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गया हुआ है और उसने विच कोई ऐसी चीज़ अस तक बिल्कुल समझी सकते हैं जी कि साल कोई वक्त नहीं होना, कई साल लगी जैसे उस इलाके की रीबिल्ड होने की, लेकिन फिर भी असा की जो चिटका है वो चानन है वो दिसना को नहीं पिया। और ये पाइना सवाल भी बड़ा वजह है कि उस सिलसिले में चूँकि इन्होंने हक बनना कि तुम को पुछन कि वो तब्दीली कियां नहीं फिलहाल शुरू हो सकी और अगर शुरू हो सी तो कदों हो सी? जी मैं तुसाने सवाल ने पहले इसे निस्बत में गुजारिश करसा जी कि जिथे थोड़ी ये है जी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ कश्मीरियों की सहूलत नहीं दी कि वो खुद जाके अपनी जी एड सी लोगों तकसीम करी सकन। मैं इस गल नाल मुकम्मल तौर पर अदम इतफाक करना सही उसनी बुनियादी वजह है कि मैं खुद गवाह हाँ कि जेडे ओवरसीज़ कश्मीरी एड लेके खुद गए दूर दराज इलाके खुद मैं खुद भी चुके उस अरसे गया है। मैं बेशुमार ओवरसीज़ कश्मीरी जी देखा कि खुद उन्होंने इलाकों में जाके उन्होंने चीज़ां तकसीम की एड तकसीम की। जिथे तक तुसान ने ये फरमाना है जी कि ये जे के गवर्नमेंट ने अपने तौर पर इंतजाम नहीं किए और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है तुसान मुराद है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अकाउंट में एहतियात जमा हुए। उस नस्बत गुजारिश है जी कि चूँकि मेरी ज़ाती एक मालूमात है मैं किसी एक महफल में आज़ाद हुकूमत ने किसी जमादार तरीन शख्सियत ने इजहार किया कि उन्होंने अपना जड़ा ये आइडिया सी या बल्कि उन्हें ऐलान भी किया कि गवर्नमेंट ने फलां अकाउंट नंबर विच वो अतियात वसूल किए जा सन और उन्होंने कहा जी कि वो मैं आइडिया इस वास्ते ड्राप किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इस तरह नहीं एक मनसूबे ने ऐलान किया सदर पाकिस्तान वो अकाउंट सी। मैं सोचा कि पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट और आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दरमियान जड़ा है कन्फ्लिक्ट या क्लैश हो सकनी है और चूँकि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मुतासरीन ज़लज़ला वास्ते ही कर रही है इस वास्ते अस आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ना अलग अकाउंट ना जड़ा आइडिया सी ड्रॉप कर छड़े सी। बिल्कुल सही जनाब। और ख्वाजा साहब मैं चाहता कि इस मौजू पर तुसा भी अपने ख्यालात का इजहार करो चूँकि जिस तरह राजा साहब दसिया कि गवर्नमेंट वाकई लोगों की मौका दिता और लोगों ने जिदा काम किया, लेकिन जिथे थोड़ी मीडिया की इन्फॉर्मेशन है लोग बड़े तंग होते वापस आए और असम को बेशुमार चैरिटियाँ भी इतने आई हैं जिन्हें गल की कि असा की हुकूमती सतह पर वो सपोर्ट नहीं मिल सकी। खास तौर पर अस समझ सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जी उसने लिमिटेड रिसोर्सिस हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा इतों गया हुआ उन्होंने सपोर्ट वास्ते तो जिस फंड्स का जिक्र होया फंड्स गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की डायरेक्ट नहीं दिते गए, इस मौजू पर तुम क्या आखो? उसने मैं बेसिक वजह ही समझना कि जी हर फर्द ने यही कोशिश सी कि मैं ज़ाती तौर पर जड़ा वो उसकी डिस्ट्रीब्यूट करा और वो क्यों सी लोगों का आइडिया क्योंकि आए रोज़ जड़े सुनने आए लोग के उत्थे करप्शन होनी है। अगर तुसी किसी अदारे की देने हो किसी गवर्नमेंट ने फर्द की देने हो तो लोग को खा जाने पैसा जड़ा विच इज़ द फैक्ट। हाँ जी कि
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮੂਦ ਔਰ ਨਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸੀ कि ऑर्गेनाइज नहीं समझी सही ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। बिल्कुल सही जनाब, बहुत शुक्रगुजार हूं दो मेहमानों ने कि तुसा जैसा कि वक्त देता और ज़िंदगी दी इंशाल्लाह फिर कुछ महफिल च मुलाकात होसी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ तुसा तमाम दोस्तों ना कि जिन्हें इस महफिल च अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं क्या गुजारिश करसा कि ज़िंदगी में अगर तब्दीली आनी है तो अपने बच्चों की तालीम दवाओ और कोशिश करो कि चीज़ों की मुस्बत अंदाज ही तको। इंशाल्लाह मुलाकात उसी कल सवेरे ब्रेकफास्ट शो विच। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते हाजिर होसा कुछ और मौजू पर गल करसा, कुछ और शख्सियत नाल। मी इजाज़त दियो, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।